कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक वचन के प्रति जुनून खो दिया। आज के बाइबल छंद है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। रोमियो अध्याय 10 पद 17। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप दूसरों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। यदि आपके पास कोई पैसा, समय, शक्ति और स्वास्थ्य नहीं है तो आप वास्तव में जरूरत के समय दूसरों की मदद नहीं कर सकते। यही बात बुद्धि और सलाह के लिए भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति आपके पास कोई समस्या लेकर आता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप उन्हें अपने अनुभव के आधार पर अपनी व्यक्तिगत राय दें या आप उन्हें परमेश्वर का वचन दे सकते हैं। आपकी राय किसी विशिष्ट स्थिति के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आमतौर पर जीवन में समस्याओं की एक बहुत व्यापक श्रेणी को कवर करेगा। परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें किसी भी स्थिति से लड़ने और उस पर विजय पाने में मदद करता है। हालांकि अगर आप इसे अपने साथ नहीं रखते हैं या आपको नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है या इसे कैसे तेज रखना है, तो यह आपके किसी काम का नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और इसे बुद्धिमानी और सही तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम होने का निर्देश दिया गया है। अगर हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं या उपदेशों को निर्देश के बजाय मनोरंजन के लिए सुनते हैं तो हम वचन में रुचि और जुनून खो सकते हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा सभी को उपदेश सुनते समय नोट्स लेने का निर्देश देता हूं ताकि हम परमेश्वर द्वारा हमसे कही गई बातों को न चूकें। साथ ही वचन को लगातार पढ़ने से हम अपना विश्वास बढ़ाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि वचन आपके भीतर शक्तिशाली बन जाए। सिर्फ बाइबल न पढ़ें, बल्कि गहराई से खोजें और उसका अध्ययन करें। जब आप पंक्तियों के बीच पढ़ना सीखते हैं तो बहुत सारा मूल्यवान खजाना होता है। इसे ऐसे देखें जैसे कि आप पहली बार कुछ नया सीखने की उम्मीद कर रहे हों। पिछली बार जब आपने वो अंश पढ़ा था तब आप वही व्यक्ति नहीं थे, इसलिए शिक्षा आपको अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। इस पर मनन करें। आप जो पढ़ रहे हैं उसके जरिए ईश्वर को आपसे बात करने का मौका दें। खुद से पूछें, ईश्वर मुझे इसके जरिए क्या बता रहे हैं? दूसरों के साथ इस पर चर्चा करें। ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देख सकते हैं जो आपने नहीं देखी है, और इसके विपरीत उस आयत में वादे की तलाश करें जिसके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ईश्वर द्वारा किन शर्तों की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द ईश्वर के वचन से मेल खाते हों। आप जीवन, आशा और विश्वास के शब्दों को पढ़कर फिर पलटकर मृत्यु के शब्द नहीं बोल सकते। आयतों को याद करने के लिए समय निकालें ताकि जरूरत के समय वे आपके काम आ सकें। वे आपके और उन्हें सुनने वाले दूसरों दोनों के लिए दवा की तरह होंगी। ईश्वर के वचन का सही तरीके से इस्तेमाल करना न जानना बिना गोलियों वाली मशीन गन के साथ युद्ध में जाने जैसा है। आप डरावने लग सकते हैं, लेकिन संकट के समय में आप खुद को और दूसरों को निराश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप मेरे उद्धार के सींग हैं, हमारे उद्धार के अग्रदूत हैं, आत्मा के लंगर है जिसे मेरी आत्मा प्यार करती है, दूल्हा और युगों की चट्टान। आपके वचन के लिए धन्यवाद जो शक्ति और ज्ञान से भरी एक दोधारी तलवार है। आपके वचन में हमारे लिए सभी उत्तर उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। आपकी शिक्षाओं के गहरे अर्थ को खोजने, खोदने और समझने के जुनून और इच्छा को खोने के लिए हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें कि हमने मनुष्य को अपना वचन देने के बजाय पहले अपना ज्ञान दिया। हमें सिखाएं कि कैसे समझें, याद रखें, उपयोग करें और अपने दैनिक शब्दावली का हिस्सा बनाएं। हम दूसरों से अलग होना चाहते हैं और मृत परिस्थितियों में जीवन के शब्द लाना चाहते हैं। हमें सिखाएं कि कैसे टूटे हुए दिल के लिए दवा के रूप में और दुश्मन की योजनाओं के खिलाफ एक हथियार के रूप में आपके वचन का उपयोग करें।
हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।